हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्ञा रंजन और आज हम चैप्टर 7 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट द टेबल। हमें पूछा है कुछ प्रॉपर्टीज दिए मेटल के, हमें बताना है कि वो हमारे मतलब व्हाट आर द यूजेस इन एवरीडे लाइफ, कि हम उसको कहाँ कहाँ अपने रियल लाइफ में देखते हैं। तो हम देखेंगे एक एक करके। तो पहला प्रॉपर्टी है हमारे मेटल का डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? हम किसी भी मेटल को हम इजीली एक थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं इलेक्ट्रिक वायर, जो हमारे वायर्स होते हैं, केबल के वायर्स हो गए, केबल वायर्स एक्सेट्रा। तो अगर हम केबल को ऐसे हम हम उसको करें, प्रेस करें, तो वो इजीली वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा एक लिविंग एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी क्या होता है? हम किसी भी मेटल को हैमर से मार के उसको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जांपल एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम हमारा मेटल होता है, लेकिन हमने देखी एल्यूमिनियम फॉयल जो एक पतला शीट होता है जिसमें हम अपने फूड वगैरह रोल करके रखते हैं। तो वो कैसे मेटल कैसे कन्वर्ट हो गया एक पतले शीट में? तो इस वजह से एल्यूमिनियम फॉयल ये हमारा लिविंग एग्जाम्पल हो गया। हम इसको आए दिन हम इसको यूज करते रहते हैं। फिर सेकेंड प्रॉपर्टीज कंडक्शन ऑफ हीट। तो हम हमेशा देखते हैं हमारा जो भी कुकिंग कुकिंग वेयर्स होता है, हम जो किचन में गैस वगैरह होता है, तो वो जितने भी चीज़ें वेसल्स होते हैं वो मोस्टली मेटल्स के होते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि कुकिंग वेयर्स में होता है माइक्रोवेव होता है, इलेक्ट्रिक प्रेस, स्ट्रेटनिंग मशीन, इलेक्ट्रिक बेल्स, ये सारे हमारे लिविंग एग्जाम्पल है जिसमें ये प्रॉपर्टी काम होता है, कंडक्शन ऑफ हीट, जो फटाक से हीट हो जाता है। ठीक है, फिर फोर्थ है हमारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी हमारा लिविंग एग्जांपल है। हो गया बल्ब, हो गया बल्ब में हमारे होता है इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, ट्यूबलाइट हो गया, लैंप हो गया, रेफ्रिजरेटर एंड टेलीविजन, इन सब में ये प्रॉपर्टी होता है। सोनोरिटी हो गया, जो सोनोरिटी का मतलब होता है किसी भी मेटल को आप हिट करोगे तो उसमें से आवाज आएगा। तो एक सिम्बल्स हो गया। सिम्बल्स क्या होता है? जो आप गणपति आरती में ताल बजाते हो उसको सिम्बल्स बोलते हैं। उसको भी आप, वो मेटल ही होता है, उसको आप हिट करते हो तो साउंड होता है ना अच्छे से। इवन डोर बेल्स होता है। फिर हमारी स्कूल में जो बेल्स होते हैं उसमें भी ये सारे हमारे एग्जाम आए दिन के एग्जाम्पल्स हो गए। फिर हमारा आता है सेकेंड क्वेश्चन विच इज आइडेंटिफाई दी ऑड टर्म। तो हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो हमारा पहला है गोल्ड, सिल्वर, आयरन एंड डायमंड। तो हम उसमें से हमारा ऑड में आउट है आयरन, क्योंकि जितने भी अभी गोल्ड, सिल्वर और डायमंड की अगर मैं बात करूँ तो वो सब शाइनिंग होते हैं, उनमें लस्टरस एक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो हमारा आयरन होता है इट इज़ नॉन लस्टर, वो शाइन नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए इट इज़ एन ऑड मैन आउट। सेकेंड है डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, सोनोरिटी एंड मैलेबिलिटी। तो अगर हमने देखा जाए तो डक्टिलिटी, सोनोरिटी एंड मैलेबिलिटी ये सारे मेटल्स के प्रॉपर्टीज है, लेकिन ब्रिटलनेस अकेला इट इज एन प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, इस वजह से इट इज ऑड। थर्ड है कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर, फॉस्फोरस। तो ब्रोमीन हमारा ऑड है क्योंकि ब्रोमीन बेसिकली एक तो नॉन मेटल है और ऊपर से वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। बाकी जितने भी कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस है ये सारे, ये भी नॉन मेटल्स है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में होते हैं और ये हमारा लिक्विड स्टेट में होते हैं, इस वजह से इट इज ऑड। फोर्थ इज ब्रास, ब्रोंज, आयरन, स्टील। तो आयरन इट इज एन ऑड मैन आउट क्योंकि जितने भी ये देखो ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, स्टील हो गया, सारे हमारे इट इज वो तीनों भी अलॉय है। आयरन हमारा अलॉय नहीं, इट इज एन मेटल। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द साइंटिफिक रीजन। हमें रीजन बताना है क्वेश्चंस के कि ऐसा क्यों होता है। तो पहला क्वेश्चन है द स्टेनलेस स्टील वेसल्स इन किचन हैव कॉपर कोटिंग ऑन द बॉटम। तो जो हमारे जितने भी बर्तन होते हैं किचन के, स्टेनलेस स्टील होते हैं वो, और जो उनके नीचे जो कोटिंग होता है वो कॉपर का कोटिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि द कॉपर कोटिंग ऑन द बॉटम हेल्प्स इन द फास्टर हीट कंडक्शन। कॉपर मेटल होता है तो वी नो कॉपर इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो क्योंकि कॉपर क्यों होता है? क्योंकि वो फटाक से हीट पकड़े। ठीक है, जो भी हम उसमें पका रहे हो खाना, तो इट इज बिकॉज कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मैंने वही बोला। और ड्यू टू दिस द फूड गेट्स हॉट फास्टर एंड द फूड गेट्स रेडी क्विकली। क्योंकि वो फटाक से हीट पकड़ेगा तो इस वजह से वो जल्दी खाना बनेगा और फटाक से हीट होगा। इस वजह से जो स्टेनलेस स्टील होता है उसकी कोटिंग होती है हमारे कॉपर वायर से, सॉरी कॉपर से होती है। सेकेंड है कॉपर एंड ब्रास वेसल्स आर क्लीन विथ लेमन। तो देखा होगा आपने जो कॉपर के जो बर्तन होंगे, मोस्टली आपकी जो मम्मी होगी वो उसको लेमन से साफ करती है। क्यों ऐसा करती है? क्योंकि कॉपर एंड ब्रास रिएक्ट विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। ठीक है, कॉपर जो ब्रास होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं जो एयर में CO2% होता है उनसे, और वो बनाता है कार्बन, कॉपर कार्बोनेट। एज अ रिजल्ट कॉपर वेसल लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस फॉर्मिंग अ ग्रीन लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट।
रस्ट हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, क्योंकि वो CO2 के साथ रिएक्ट करता है। तो कॉपर, एक कॉपर देखोगे तो इट इज़ अ शाइनी शाइनी सब्सटेंस है, मोस्टली ब्राउन कलर का होता है। और क्योंकि जब वो रिएक्ट करते हैं कॉपर कार्बोनेट बना देता है, तो उसके ऊपर एक ग्रीनिश लेयर हो जाता है, इस वजह से उसकी जो शाइनिंग होती है वो कम हो जाती है। द सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द लेमन न्यूट्रलाइज द बेसिक कॉपर कार्बोनेट एंड डिजोल्व द लेयर। तो जो लेमन में मैंने बताया था सिट्रिक एसिड होता है, ओके। तो वो जो एसिड होता है वो बेस को न्यूट्रलाइज, मतलब बेस, ये CO कॉपर कार्बोनेट इज अ बेस, तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइज होगा, लाइक कुछ भी नहीं होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो वो क्या होता है, वो लेयर उसको हटा देता है। वो रिएक्शन होने के बाद वो जो ग्रीनिश लेयर होता है जो बना है कॉपर कार्बोनेट का, वो हटा देता है। इस वजह से फिर वो चमकता है, लेयर हट गया एक बारी तो वो फिर से अपने शाइनिंग सब में आ जाएगा। तो इस वजह से उसको हम लेमन से क्लीन करते हैं। नेक्स्ट है सोडियम मेटल इज केप्ट इन केरोसिन। उसको केरोसिन में क्यों रखते हैं, क्योंकि सोडियम मेटल इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल एंड इट्स इंटरेक्शन विद वाटर इज एक्सट्रीमली एक्सोथर्मिक। तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट होता है पहली बात तो। और अगर उसको बाहर रखेंगे तो वो बाहर में जो भी प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन उसकी तो रिएक्ट होगा, और रिएक्शन इट इज़ एन एक्सोथर्मिक, मतलब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बहुत अमाउंट में हीट रिलीज होता है। तो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस। तो क्योंकि इट रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, जो एटमोसफेयर में रहते हैं पानी, लाइक ऑक्सीजन एंड वाटर, तो उनके साथ वो रिएक्ट ना करे। इट कैन रिएक्ट विद वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर एंड कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। अगर वो रिएक्शन हो गया तो बहुत ज़्यादा धमाका हो जाएगा, तो हम वो नहीं चाहेंगे। तो इस वजह से उसको हम केरोसिन में रखते हैं, ताकि वो अंदर सेफली और वो किसी के साथ रिएक्ट ना करे। फोर्थ है हमारा आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज डन टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ मेटल। तो वी नो जो हमारा मेटल्स होता है वो इजीली कोरोड हो जाता है सराउंडिंग में रिएक्ट करके। तो हम ऐसा क्या करेंगे कि वो कोरोजन हट जाए। तो टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ मेटल, लेयर्स ऑफ ऑयल, ग्रीस, वार्निश एंड पेंट्स आर अप्लाइड ऑन देम। पहला पॉइंट ये है कि हम उसको हम उस पे ऑयल लगा देंगे, ग्रीस लगा देंगे, हम उसको पेंट कर देंगे, उससे मे बी वो नहीं हो। ऑल्सो प्लेटिंग विद अनदर नॉन कोरोडिंग मेटल्स इज डन। और इवन उसको हम दूसरे किसी भी मेटल, जो भी ऐसा मेटल जो नॉन कोरोड होता है, मतलब वो जो कोरोड नहीं होता है, उनसे हम उसको कोटिंग प्लेटिंग कर देंगे, ठीक है। ये दो हमारे पॉइंट्स हो गए, इन दोनों की मदद से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोड होने से। तो एग्जांपल ये है कि आयरन इज अरेस्टेड बाय जिंक प्लेटिंग। आयरन को हम जिंक से प्लेटिंग करते हैं। ड्यू टू दिस प्रोसेस द कॉन्टैक्ट ऑफ मेटल सरफेस विद एयर इज लॉस्ट एंड कोरोजन कैन नॉट ऑकर एज द केमिकल रिएक्शन कैन नॉट ऑकर। तो इस वजह से क्या होता है, कॉन्टैक्ट उनका जो होता है एयर से वो छूट जाता है। और क्योंकि अगर वो एयर से रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो कोरोड भी नहीं होंगे, इस वजह से उसको ऐसा तो वो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, इस वजह से वो कोरोड भी नहीं हो पाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स है, लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेटल्स दैट मेक्स द अलॉय ब्रास एंड ब्रोंज। तो पूछा है कि ऐसे कौन से 2 मेटल्स है, लाइक हमें पता है ना ब्रास और ब्रोंज दो मेटल है, नॉन मेटल से मिला के बनते हैं। तो हमें पूछा है कि उसके नाम क्या है। तो ब्रास इज फॉर्म्ड फ्रॉम कॉपर एंड जिंक। ब्रास हमारा बनता है कॉपर से और जिंक से। और जो हमारा ब्रोंज होता है वो बनता है हमारा कॉपर और टिन से, ठीक है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोरोजन। कोरोजन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं मेटल्स पे। तो हमारा पॉइंट है द एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोरोजन आर एज फॉलोज। पहला है लॉस ऑफ एफिशिएंसी, उसकी जो मेटल की एफिशिएंसी होती है वो खत्म हो जाती है, थोड़ा वीक होने लगता है। कंटेमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है, कंटेमिनेट होती है। जब किसी भी चीज अगर वो कोरोड हो गया तो वो अच्छे से लाइक पूरा सड़ जाता है वो बेसिकली। डैमेज ऑफ मेटेलिक इक्विपमेंट, जो मेटल्स होता है वो पूरा डैमेज हो जाता है, ठीक है। इनएबिलिटी टू यूज द मेटेलिक मटेरियल, एक बार वो कोरोड हो गया तो उसके जो एबिलिटी होती है वो अच्छे से यूज नहीं हो पाता, ठीक है। लॉस ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल सच एज ब्लॉकेज ऑफ पाइप्स, मैकेनिकल डैमेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स। तो अगर इन चीज़ों में हो गया तो ब्लॉकेज हो जाता है पाइप में कोरोजन की मदद से, या जो भी वाटर पाइप्स होते हैं अंडरग्राउंड में वो पूरा डैमेज हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा बहुत ये गलत चीज़ है, मतलब वो हमारे लाइफ को अफेक्ट होता है अगर इनमें से ऐसा हुआ तो कोरोजन हम बेसिकली अवॉइड करेंगे, क्योंकि उससे मेटल खराब अगर वीक हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ वो अगर सपोज ब्रिज है, ठीक है, वो कोरोड हो गया तो वो वीक हो जाएगा। तो जो हम जाते हैं ब्रिज की मदद से हम क्रॉस करेंगे, वो एक दिन क्या पता गिर जाए कोरोड होने के वजह से, तो उसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द यूजेस ऑफ नोबल मेटल्स।
तो नोबल मेटल्स हमारा होता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो उनके यूजेस हमें बताना है। तो पहला यूज है गोल्ड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आर यूज टू प्रिपेयर ऑर्नामेंट्स। पहला ऑर्नामेंट बनाने के काम आता है। फिर जो हमारा सिल्वर होता है वो मेडिसिन में काम आता है, लाइक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है उसमें। फिर जो गोल्ड और सिल्वर होता है, इट इज़ यूज टू मेक मेडल्स, मेडल बनाते हैं गोल्ड सिल्वर के, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो यूज टू मेक फ्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए भी बनता है। और जो हमारा प्लैटिनम, पैलेडियम होता है वो हमारा कैटलिस्ट यूज होता है। ये पॉइंट्स मैंने आपको लेक्चर्स में समझाऊंगे, लेक्चर्स आप जरूर देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर के पहले वो सारे लेक्चर्स देख लेना जो कि मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमें तीन एक्सपेरिमेंट बताया, लाइक 3 एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग आर गिवन बिलो। 3 टेस्ट ट्यूब्स है। एक टेस्ट ट्यूब में हमारे पास लाइक सबको बंद किया और तीनों में नेल डाला है, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में वाटर डाला है और नेल को डाला है, ठीक है। और देखा है कि ये वाले जो टेस्ट ट्यूब 1 है उसमें जो आयरन है वो रस्ट हो गया, मतलब उसमें रस्टिंग हो गई। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में ऑयल डाला है और बॉइल्ड वाटर डाला है और उसमें नेल डाला है, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब 3 में नथिंग, कुछ ड्राई एयर है, सिर्फ ड्राई एयर और नीचे डाला है कैल्शियम क्लोराइड और उसमें डाला है नेल डाला है। तो हमें कुछ उसके हिसाब से कुछ सवाल पूछे कि वाई द नेल्स इन द टेस्ट ट्यूब 2 इज नॉट रस्टेड। आप देखोगे तो जो टेस्ट ट्यूब 2 है उसमें सिर्फ जो आयरन है वो सही सलामत है। बाकी ये टेस्ट ट्यूब 1 और टेस्ट ट्यूब 3 में जो हमारा आयरन नेल है वो नहीं, इसमें भी हुआ है, सिर्फ फर्स्ट 1 में जो हमारा रस्ट हुआ है, बाकी दोनों में रस्ट नहीं हुआ है। तो पहले क्वेश्चन है हमारा वाई द नेल इन द टेस्ट ट्यूब 2 इज नॉट रस्टेड। पहले का बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ है। तो पहले हम लिखेंगे कि जो रिक्वायरमेंट क्या है, कोरोजन क्यों होता है, क्या किस चीज़ों की मदद से होता है। तो पहला होता है अगर हमने उस मेटल को ऑक्सीजन दिया तो इस वजह से वो कोरोड हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी में रहा तो भी वो कोरोड हो सकता है। और मटेरियल इटसेल्फ, जो भी उसका मटेरियल होता है अगर वो रहे तो वो कोरोड हो जाता है। तो पहला हमारा आंसर है द नेल इन द टेस्ट ट्यूब 2 इज नॉट रस्टेड बिकॉज इन टेस्ट ट्यूब 2 वी टेक बॉइलिंग वाटर। सबसे पहले हम बॉइलिंग वाटर लेते हैं। सो ऑल द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम द वाटर, ठीक है। तो बॉइलिंग वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता तो सारा ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, ठीक है। फ्रॉम द वाटर इज द आयरन नेल डज नॉट गेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, द कोरोजन इज नॉट कैरिड आउट। तो क्योंकि उसको बॉइलिंग वाटर में पानी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा तो वो सही सलामत बच जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है वाई इज द नेल इन द टेस्ट ट्यूब 1 इज रस्टेड हाईली। सिर्फ टेस्ट ट्यूब 1 में बहुत ज़्यादा रस्ट हुआ है, ठीक है। तो क्यों हुआ है, द नेल इन द टेस्ट ट्यूब 1 इज रस्टेड हाईली बिकॉज इन द टेस्ट ट्यूब 1 आयरन नेल मीट्स विद द रिक्वायरमेंट विच आर एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ कोरोजन। देखो टेस्ट ट्यूब 1 में उसको पानी मिला है जो कि गलत है, और ऑक्सीजन भी मिला है, पानी है तो ऑक्सीजन भी रहेगा ही, ठीक है। तो उसको सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी मिल गया और वो पानी में डिजोल्व है तो इस वजह से वो खुद ही डिजोल्व वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और इस वजह से वो रस्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है वुड द नेल इन द टेस्ट ट्यूब 3 गेट रस्टेड और नॉट। तो पूछा है कि टेस्ट ट्यूब 3 में क्या वो रस्ट हुआ है या नहीं। तो हम ये बताएंगे तो टेस्ट सी में क्या हुआ है, द नेल इन द टेस्ट ट्यूब 3 इज नॉट रस्टेड बिकॉज कैल्शियम क्लोराइड इज वन ऑफ द बेस्ट एब्जॉर्बेंट। क्योंकि देखा है आपने उसमें कैल्शियम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड टेस्ट ट्यूब 3 में डाला है और ड्राई एयर है, ठीक है। सो वो क्या करता है, तो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि इट इज एन गुड एब्जॉर्बेंट। तो वो क्या करेगा, कैल्शियम क्लोराइड वो डिजोल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा प्रेजेंट इन वाटर, हेंस कोरोजन प्रोसेस डज नॉट टेक प्लेस। क्योंकि वो डिजोल्व कर लेगा तो कोरोजन होगा ही नहीं, इस वजह से टेस्ट ट्यूब 2 और 3 में आयरन नेल सही सलामत है और सिर्फ टेस्ट ट्यूब 1 में आयरन नेल कोरोड हुआ है, रस्ट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सारा क्वेश्चन एंड आंसर। लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, अभी ये आंसर और क्वेश्चन का वीडियो भी हो गया है। तो फटाफट आप देख लो और वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।